हाँ बच्चों, पेज नंबर 40 टीम एस पेज नंबर 40 पर एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट पार्ट ये हम करने जा रहे हैं बच्चों। पेज नंबर 40 y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बच्चों इस पर डोमेन भी बताना है और रेंज भी बतानी है। उन्होंने डोमेन नहीं पूछा पर हम दोनों करेंगे, डोमेन भी करेंगे और रेंज भी करेंगे। यस बच्चों, सभी बच्चों बोर्ड पर लिखेंगे। डोमेन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो एक बात बताओ आप, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं जीरो लेट कर देता हूं, लेट दिस इज जीरो। उससे मुझे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कब ये जीरो होता है, राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2, एक्स स्क्वायर टू क्या हो गया प्लस माइनस 2। तो आपका डोमेन पता है क्या हुआ, आप रियल नंबर में से आप x की सभी वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 होगा। ओह, एक्सेप्ट प्लस माइनस रूट 2। देखो रूट 2 यहां पर पुट करो, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, राइट। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 2। एग्री बच्चों, राइट। यानी अगर आप प्लस माइनस रूट 2 नहीं लोगे, राइट, रियल नंबर लो, कोई भी नंबर लो, बस अब ये दोनों नंबर नहीं ले सकते। दिस इज डोमेन। कोई डाउट? डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज। डोमेन क्या होता है x की। अब हमें रेंज निकालना है बच्चों, y की वैल्यूज निकालनी है। तो सोचो बच्चों क्या क्या हो सकता है, सोचो। अगर मुझे रेंज चाहिए तो बताओ बच्चों रेंज कैसे कैसे आएगी। x की वैल्यू आप यहाँ कुछ भी पुट करो, y के टर्म्स में लाना चाहिए हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा चलिए, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन y। अब आप 2 माइनस 3 बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 3 अपॉन में y। बोलो क्लियर? और यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2y माइनस 3 अपॉन y। एक तो पता चल गया कि y कैन नॉट बी जीरो, y कैन नॉट बी जीरो, यानी y की जो रेंज है मेरी जीरो नहीं हो सकती। y कैन नॉट बी जीरो, एक तो याद रखना y जीरो नहीं होगा। दूसरी बात बच्चों, बोर्ड पर देखो बच्चों, 2y माइनस 3 क्या कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि रूट के अंदर है। y कैन नॉट बी जीरो and 2y minus 3 always greater than 0। एक पॉजिटिव होगा ना ये, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। यस, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब मैं 2y is greater than equal to 3, y greater than equal to 3 by 2 होगा ना, अभी ऊपर का रूट है नहीं, इक्वल तो नहीं है 0। नहीं इक्वल टू से यहाँ, यानी y की वैल्यू 3 by 2 हो सकती है। ऊपर तो 0 आ सकता है बेटे, वो सही है। y की वैल्यू 3 by 2 ले सकता है, y की वैल्यू 3 by 2 पुट कर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0 और 0 अपॉन 3 by 2 0, तो 0 आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। तो अब बच्चों क्या हुआ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 by 2, तो y बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट 3 by 2 कॉमा इंफिनिटी, राइट, स्मॉल ब्रैकेट। और 0 तो इसमें आएगा ही नहीं, लिखा हुआ y कैन नॉट बी 0, 0 तो वैसे ही खत्म हो गया, 0 तो लेफ्ट में चला गया ना, 0 तो इधर आएगा ही नहीं। ओके, मेरे ख्याल यही आंसर, ये रेंज है ना, आप चेक कर लो, ये रेंज है। तो ये हमारा आंसर आ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा? यस। कोई डाउट बेटे, जिसकी डाउट इसमें ये सब समझ में आ गया? चलिए बच्चों, अब 17 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, जल्दी नोट कर लो। अब मुझे करवाना है तुम्हें कौन सा 41 पेज पर 18th और 18th और 19 41 पेज पर बच्चों, 41 पेज पर 18th और 19, पेज नंबर 41 पर बच्चों 19th क्वेश्चन में पहले करवा रहा हूँ, पहले 19th करवा रहा हूँ। y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्प्लिटिंग करना। हाँ चलिए बच्चों, क्लियर बच्चों, स्टार्ट करें।
डोमेन पूछा गया इसके अंदर, फाइंड द डोमेन, बोर्ड पर लिखना बच्चों, फाइंड डोमेन, सभी की नजर बोर्ड पर, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ये। एक बात बताओ, क्या 4 माइनस एक्स बच्चों नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो फॉर डोमेन 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो बच्चों यस सर। अब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x लेस देन इक्वल टू 4, तो एक तो ये पता चल गया यहाँ से कि x की वैल्यू 4 से क्या होगी, छोटी होगी, एक तो ये पता चल गया। अब इधर आ जाओ बच्चों, नीचे 0 नहीं हो सकती बेटे, जब इधर देखो, बाद में उठाना, इधर देखो, नीचे 0 कभी नहीं हो सकती, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 1 को ना आप 0 से इक्वेट करो जरा, तब ना नहीं, ये भी पॉजिटिव चाहिए मुझे, ये भी क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो आप एक काम करो, एक तो नीचे 0 नहीं हो सकती, और मैं क्यों ना इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं, ऐसे कर दूं, नहीं ग्रेटर देन 0 कर देता हूं, ग्रेटर देन, नीचे 0 नहीं हो सकती, ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का साइन ही नहीं लगाया। अब x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर तुम्हें पिछली क्लासेस मेरी याद हो तो मैंने स्पेशल लिखवाया था, क्या लिखवाया था, याद करो, एक स्पेशल इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था कि अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर आ जाए तो x या तो a के राइट में जाएगा या x माइनस a से छोटा होगा, यानी माइनस a के लेफ्ट में, माइनस a के लेफ्ट में और a के राइट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि x या तो 1 से बड़ा होगा या माइनस 1 से छोटा होगा, यानी नंबर लाइन पर अगर मैं आ जाऊं, नंबर लाइन पर यहाँ माइनस 1 है, तो माइनस 1 से 1 इधर x इधर जाएगा और इधर जाएगा। कोई डाउट बच्चों? ये क्लियर हो गया सभी को कि x माइनस 1 से या तो लेफ्ट में जाएगा या फिर वो 1 के किधर जाएगा, राइट में जाएगा, और x की वैल्यू 4 से छोटी। हाँ बच्चों, x की वैल्यू 4 से क्या है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 से छोटी, 4 से छोटी, जरा यहां से इंटरवल सेट करो। एक तरफ तुम कह रहे हो x की वैल्यू -1 टू इंफिनिटी, ये तो चलो ठीक है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट, ये तो ठीक है। यूनियन, यहां कह रहे हो बच्चों x की वैल्यू 4 से छोटी और यहां कह रहे हो 1 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू स्मॉल ब्रैकेट 1 4 बिग ब्रैकेट, ये समझ आई कहानी बच्चों। यानी यहां मैं जो कह रहा था ना x की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी, वो गलत है, क्योंकि 4 भी यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, x की वैल्यू 4 से क्यों होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, यानी 1 और इंफिनिटी के बीच में 4 आ गया, उससे रास्ता ब्लॉक कर दिया, यहां लिखा ना, समझ आया। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं फ्रॉम 1 एंड 2, तो रिजल्ट ये निकला ना मेरे पास, तो x की वैल्यू ये वाली आ गई ना, तो ये हमारा क्या होगा, डोमेन, ये पूछा गया, राइट। तो जिसको नोट करना हो, वैसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में याद करो बच्चों, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या दोबारा बता दूं या तुम्हें बताया था, नहीं बताया था, नहीं बताया था, अच्छा बच्चों वो को बताया हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या चीज होती है, सबकी नजर बोर्ड पर, बिग ब्रैकेट इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बिग ब्रैकेट। जब भी आपको x बिग ब्रैकेट में दिखाई दे, इसका मतलब है आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टडी कर रहे हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या चीज होती है वो आप देखना। अब मैंने ध्यान से देखना बच्चों, मैंने नकुल को यहां पर खड़ा कर दिया बच्चों 1.5 पर, 1.5 पर ये नकुल बच्चों मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है। अब 1.5 पर नकुल खड़ा हुआ है बच्चों, तो हमें 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, आपका मुंह बोर्ड की तरफ है, आपका मुंह किस तरफ है, बोर्ड की तरफ। ये नकुल खड़ा हुआ है बच्चों, नकुल खड़ा हुआ है, हमेशा लेफ्ट में चलना है, लेफ्ट में, किधर चलना है, लेफ्ट, ऐसे चलना है, राइट में नहीं चलना, लेफ्ट में चलना है, किधर चलना है हमेशा, लेफ्ट, इधर है, लेफ्ट में चलना है, हाँ अच्छा, हमेशा किधर चलना है, लेफ्ट।
लेफ्ट में चलते हुए पहला इंटीजर उठा लो, वन वो आंसर होगा। चलना किधर है? लेफ्ट में। किधर चलना है? लेफ्ट किधर है तुम्हारा? हाँ होता है ना? हाँ। लेफ्ट अच्छा अच्छा इधर है, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ। तो लेफ्ट में चलते हुए पहला इंटीजर उठा लो। अब पहला इंटीजर क्या हुआ? तो इसका आंसर क्या हुआ? अब 1.999 का आंसर बताओ क्या होगा? चलना बेटी लेफ्ट में चलना लेफ्ट में नहीं बेटे, यहाँ इधर देख। तो यहाँ पर खड़ी है ना बेटे, यहाँ पर 1.999 पर यहाँ खड़े हो। चलना किधर है बच्चों? और लेफ्ट में चलते हुए पहला इंटीजर कौन सा आएगा? तो आंसर वही बना। अब बताओ 0.997 समझ गए ना? अच्छा बच्चों 2 का आंसर क्या होगा? 2 यस यस, मतलब इसे पॉइंट नहीं है ना। अब 2 पे खड़े हो तो 2 आंसर होगा, 2 पे खड़े हो तो 2 आंसर होगा। आप इनके बीच में खड़े हो ना कहीं पर, तो लेफ्ट में चलना है। ओके, अब 1 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा? 3। अच्छा ये बताओ 2.1 का आंसर क्या होगा? 2.9 का आंसर क्या होगा? 3.9 का आंसर क्या होगा? 3.1 का आंसर क्या होगा? 3। -1.5 का आंसर क्या होगा? -1 आप यहाँ पर खड़े हो, दिस इज -1.5। चलना किधर है? लेफ्ट में। तो आंसर क्या आएगा? -2। पहले बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक कांसेप्ट क्लियर हुआ। चलना किधर है? लेफ्ट में। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पेज नंबर 41 पर x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x पर -5 into ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 6 equal to 0, और मुझे इसका डोमेन बताना है। यस x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, मुझे डोमेन बताना है। तो चलिए बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर, सबकी नजर बोर्ड पर। एक काम करो बच्चों, आप सभी आप इसके फैक्टर्स बनाओ। लेट इधर देखो बच्चों, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x equal to y, तो ये बन गया y² - 5y + 6 equal to 0। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो क्या ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे? यस और नो? तो y की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2। y का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर बच्चों? अब सोचो बच्चों, आप सोचो बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के सामने 3 है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जिस पे आंसर 3 आए? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3 और 4। एक तो 3 हो सकती है और 3.1। 3 और 4 के बीच में कोई 3 और 4 के तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे बोलो, x belongs to big bracket, x belongs to big bracket 3, 4 के साथ स्मॉल ब्रैकेट। आप 3 और 4 के बीच में से कोई भी नंबर ले लो, आंसर 3 आएगा आपका। बोलो। अब ऐसे मुझे इसके बारे में बताओ, x belongs to big bracket 2, 3 स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका आंसर कोई भी नंबर ले लो आप, आंसर 2 आएगा ना। अब दोनों का रिजल्ट देखो बच्चों, दोनों से डोमेन क्या निकला? सोचो बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? कि x belongs to big bracket 2, 4 स्मॉल ब्रैकेट। फिर चेक कर लो। आप 2.1 लेते हो, 2.1 लेते हो तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। 2.9 लेते हो तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 3.3 लेते हो तो आंसर क्या आएगा? 3। 3.1 लेते हो तो 3। 3.2 लेते हो तो 3.9 लेते हो तो 3। 4 ले नहीं सकते क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है। कौन सी ब्रैकेट है ये? स्मॉल। आंसर चेक करो, डोमेन आ गया। यस सर। यही है? तो डोमेन आ गया आपका बच्चों, ये डोमेन आ गया। ठीक है, रेंज थोड़ा सा मुश्किल है, सोचना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 43। f of x is equal to x, x² upon 1 plus x², और यहाँ लिखा हुआ है x belongs to r। राइट? अब सुनो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है। तो पहला नंबर है x है,
दूसरा नंबर पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, तो इसका जो डोमेन होगा बच्चों, डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r। भाई आप रियल नंबर कुछ भी पुट कर दो, y तुम्हारा ये पूरा नहीं है बच्चों, y तुम्हारा है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये y है तुम्हारा। मतलब डोमेन पहले दिया होगा। हाँ, ये पहला नंबर डोमेन होता है, दूसरा नंबर क्या होते हैं, रेंज होते हैं, और ये y की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, राइट। और डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, यानी आप x की कोई भी वैल्यू उठाओ रियल नंबर में से, तो डोमेन तो हो गया हैं। हिट एंड ट्रायल। अब नहीं, वो तो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कोई भी पुट करो। अब हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चों, तो हिट एंड ट्रायल। तो सोचो बच्चों, सोचो बच्चों क्या क्या हो सकता है। 0 के अलावा सब नहीं, 1 के अलावा सब कुछ। देखो देखो मेरी बात सुनो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा ही नहीं, बताओ क्यों नहीं होगा? स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और यहाँ प्लस का साइन है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए, 1 प्लस एक्स कैन नॉट बी जीरो। अब बच्चों x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू तुम 1 पुट करते हो, राइट, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होता है 2। एक बच्चा कहता है सर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो भाई नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3, नहीं 2 स्क्वायर 4, और 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। अब एक बच्चा कहता है सर मैं तो x की वैल्यू -2 पुट करूंगा, तो कर दे भाई, y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर क्या होगा 4, और नीचे क्या आएगा 5। अब एक बच्चा कहता है सर x की वैल्यू में 100 पुट करूंगा, तो कर दे भाई, y इज इक्वल टू 100 और 2 4 0, और नीचे होगा 2 3 और ये बोलो बच्चों। सर तो भाई 0 से 1 हो Zero, गया। zero, अब आप अपनी IQ लगाओ सर भाई 0 से 1 हो गया। भाई नॉट कि भाई हाँ x के लिए 0 पुट कर देते हैं, x के लिए 0 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ y की सबसे छोटी वैल्यू, y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 1 होगी भाई। नहीं होगी सर 1 होगी। इन्फिनिटी के लिए अगर आयत तो इन्फिनिटी बोलते हैं, मुझे जरा सा मुझे 2 भी लाकर दिखा देना तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि देखना ऊपर जो नंबर है सेम नंबर यहाँ पर है और उसमें 1 ज्यादा है। तो ऑब्वियसली 1 अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 101 है, तो तो 1 से कभी भी 1 से ज्यादा तो होगा ही सर, 1 से नहीं। अब 1 भी क्या 1 भी होगा ये भी चेक करो, लेस 1 भी नहीं होगा देन सर। लेस देन 1 क्या 1 होगा? नो सर। नहीं होगा ना, राइट? श्योर हो ना तुम? Yes, sir. तो आंसर 0,1 स्मॉल ब्रैकेट। अब टैली करो आंसर, अब टैली करो, सही है सर। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है बच्चों, राइट? अब बता अक्षिता को क्या कह रही है, याद कर लो। हाँ बच्चों, थ्योरी में अगर करना है तो आप क्या करो, यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y into 1 plus y into x square is equal to x square, y x square को उधर ले जाओ, राइट? इसमें से x square कॉमन ले लो, अब 1 minus y से डिवाइड कर दो, तो x square की वैल्यू आ गई y upon 1 minus y। अब स्क्वायर रूट ले लो, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट y upon 1 minus y, ठीक है? अब y minus 1 minus नीचे 0 नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 minus y cannot be 0, यानी y cannot be 1, तो y cannot be 1, तो आंसर आ गया y 1 नहीं हो सकता। अब आते हैं कि न्यूमरेटर में जो y है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 0 हो सकती है, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला पोर्शन जो है मैंने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा, राइट? अब 0 से बड़ा लेता हूँ तो आप कोई भी नंबर पुट करके देख लो, मान लो y की वैल्यू आप पुट करते हो, मान लो y की वैल्यू पुट करते हो 0 से बड़ी और 1 से सर छोटी, नीचे में ग्रेटर देन 1 आना चाहिए ना, y इज ग्रेटर देन 1 कहाँ पर? नीचे y इज नॉट इक्वल टू 1 के जगह 1 माइनस वाई जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव होना चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1 लेस देन इक्वल टू वाई, 1 लेस देन इक्वल टू वाई, यानी वाई ग्रेटर देन नहीं बनेगा, नीचे मतलब 0 नहीं हो सकता, तो ये कंसेप्ट ठीक है। अब तो यहाँ आ जा कि y जो है वो 0 से बड़ा होगा, और y अगर 0 से बड़ा होगा तो y की वैल्यू तो 0 हो सकती है, मान लो y की वैल्यू तू लेता है, लेट अब तू चेक कर ले, y की वैल्यू लेता है 0.1, तो चेक कर जरा कितना आएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट
0.1 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा 0.9 तो x की वैल्यू आ रही है ना अंडर रूट में 1/9 तो x की वैल्यू 1/9 बोला x की वैल्यू 1/3 तो 1/3 तो बिलोंग्स टू रियल नंबर सर वो तो ठीक इट है मींस ठीक है वो सर लेकिन लास्ट में जो हमने इंफरेंस निकाला है वो y इज नॉट इक्वल टू 1 निकाला है यहाँ पर हाँ सर हाँ। लेकिन ये थोड़ी ना प्रूव हुआ कि y 1 से ऊपर नहीं हो सकता सर जो थ्योरेटिकली हाँ। ऐसा निकालना नहीं पड़ेगा कि 1 से ऊपर भी नहीं हो सकता अगर थ्योरी के थ्रू प्रूव अच्छा, करना है अच्छा। वो तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ना। तो फिर अगर मैं y की वैल्यू 1 से ज्यादा लेता हूँ तो फिर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा Yes, sir. हाँ y की वैल्यू 1 से ज्यादा लेना बच्चों मान लो 1.1 लेते हो तो ऊपर क्या आएगा 1.1 नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1.1 नीचे क्या आ गया नेगेटिव रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए लेस देन रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँ 1 माइनस y लेस देन इक्वल टू सर वही कह रहा हूँ 1 माइनस y लेस देन इक्वल टू 0 तो 1 नहीं 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हाँ यस 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि पॉजिटिव मुझे यहाँ पॉजिटिव चाहिए ना तो 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू y यानी y लेस देन इक्वल टू इक्वल टू साइन 1 माइनस y ग्रेटर देन 0 लो इक्वल टू मतलब क्योंकि इक्वल टू नीचे तो 0 आना नहीं चाहिए ना तो 1 माइनस y ग्रेटर देन 0 1 ग्रेटर देन y तो y लेस देन अब ठीक है यस सर y यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि y 0 से बड़ा होना चाहिए राइट यस पर यहाँ पर लिख रहा हूँ y 1 से छोटा होना चाहिए और यहाँ इक्वल टू का साइन भी है अब तो क्लियर हो गया Yes. तो y 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं वही है। तो आप ऐसे थ्योरी में आप ऐसे कर सकते हो आप पेज 52 बच्चों टी मैथ्स पेज 52 हैंड रिटन पेज बच्चों दिखाई दे रहा होगा ये वाला टी मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इनमें f of x is equal to x upon 1 plus x square तो सबसे पहले बच्चों देखो आप कि जो डोमेन है हमारा वो है x belongs to R भाई x की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो कोई भी नीचे जीरो आएगा नहीं जब नीचे जीरो नहीं आएगा तो x belongs to R हो गया ना बच्चों डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पर और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा तो नीचे तो जीरो कभी आएगा ही नहीं तो x belongs to x belongs to अब आता है बच्चों रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए क्या उसमें जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड लिया था क्या यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड ले सकते हो आप कि x की वैल्यू मान लो 0 पुट करो 1 पुट करो 2 पुट करो 3 पुट करो तो क्या आइडिया लगा सकते हो थोड़ा मुश्किल काम है देखो आपने 1 पुट किया तो नीचे आ जाएगा 1/2 2 पुट किया तो नीचे आ जाएगा 5 राइट 9 पुट करोगे तो नीचे आ जाएगा 81 और 82 9/82 लेकिन रेंज निकालना बड़ा मुश्किल है उसके लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा थ्योरी पार्ट है y प्लस yx स्क्वायर इज इक्वल टू x को अब क्वाड्रेटिक बनेगी पिछले वाले में क्वाड्रेटिक नहीं बनी थी अब क्वाड्रेटिक बन रही है yx स्क्वायर माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0 सबकी नजर बोर्ड पर बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a की वैल्यू क्या है y b की वैल्यू क्या है -1 c की वैल्यू क्या है y तो d हमारा जो होगा वो होता था b स्क्वायर माइनस 4ac तो ये हो गया मेरा b का मतलब है ये वाला -1 का स्क्वायर a का मतलब y और c का मतलब y तो मेरा d आ गया 1 माइनस 4y स्क्वायर एनी डाउट अब जो d है बच्चों फॉर रियल रूट्स बताओ 10th क्लास में क्या पढ़ा था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 बात समझ आ रही है अब वो फॉर्मूला जो मैंने आज बताया बच्चों लास्ट से बताया था x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर वाला तो इसका मतलब y किस में लाई इसका स्क्वायर रूट ले लो y किस में लाई करता है बच्चों -1 में राइट इसका मतलब y लाई करता है बच्चों y इसका स्क्वायर रूट लो -1/2 और 1/2 तो y बिलोंग्स टू -1/2 कॉमा 1/2 तो ये मेथड नोट करो और टी मैथ्स में ना कुछ मैंने इंटरवल्स बना रखे हैं वो थोड़ा मुश्किल लगेगा तुम्हें ये मेथड ज्यादा आसान है ये वाला मेथड नोट करो और उसमें लिख लो सी रजिस्टर ये मेथड ज्यादा आसान है
ये मेथड ज्यादा आसान है, बोर्ड पर देखो जो मैंने किया ना ये ज्यादा आसान है। करो बच्चों में ध्यान से देखो डोमेन क्या होगा बच्चों, f of x to x upon 1 minus x। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो डोमेन होगा x belongs to r, यानी आप x की कोई भी वैल्यू कर सकते हो जो तुम्हारा मन करता है, कर दो। नीचे जीरो कब कब नहीं आएगा बच्चों, 1 पुट करने पर नीचे जीरो नहीं आ जाएगा, सर है ना। +1 तो आप क्या क्या करोगे, माइनस वी प्लस माइनस 1 करोगे भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो कब होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी आप प्लस माइनस 1 को छोड़कर x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से ले सकते हो। क्लियर, ये हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज के लिए बच्चों मुझे क्या करना है, रेंज के लिए ये वाला मेथड, फिर ये वाला मेथड दोबारा चलेगा। पहले बोर्ड पर देख लो बेटे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। अब बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें a की वैल्यू क्या है, माइनस वाई, b की वैल्यू क्या है, माइनस 1, c की वैल्यू क्या है, y, d हमारा क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया बच्चों मेरे पास माइनस 1 का स्क्वायर, और a की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू दिस, तो d हो गया 1 प्लस 4y स्क्वायर। सर अगर x की वैल्यू 0 है तो भी तो आंसर 0 x की वैल्यू 0, हां 0, 1 माइनस 0 1 होता है बेटे, हां तो 0 by 1 0, हां तो ऊपर 0 आ सकता है यार, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 कब आ रहा है, 1 पर 1 पुट कर नीचे 0 आ रहा है, माइनस 1 पुट कर नीचे 0 आ रहा है, तो इसलिए मैं प्लस माइनस 1 नहीं ले सकता, बाकी सब नंबर ले सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों रेंज के लिए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट। ये मैं लेफ्ट वाला हटा दूँ। अच्छा बच्चों, अब बच्चों क्या करोगे, फॉर रियल रूट्स बताओ बच्चों, फॉर रियल रूट्स क्या होना चाहिए, हाँ फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स d greater than equal to 0, 1 plus 4y square greater than equal to 0। एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और वहां प्लस का साइन है, तो यहां से मैं कोई वैल्यू y की निकाल ही नहीं सकता। मतलब आप देखो ना, greater than equal to 0 माइनस का रूट ही नहीं हो सकता है, हाँ 4y square greater than equal to minus 1, तो y 0 राइट, तो माइनस 1 बाय 4। भाई अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मतलब इसको मैं सोल्व नहीं कर सकता, यहाँ से मैं y की वैल्यू नहीं निकाल सकता यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो रेंज आएगी, मतलब y की कोई भी वैल्यू हो सकती है फिर तो। एक बात बताओ आप, y की वैल्यू कोई भी लो, एनी वैल्यू ऑफ y, एनी वैल्यू ऑफ y, एनी वैल्यू ऑफ y satisfy this, satisfy above, satisfy above। y की कोई भी वैल्यू ले लो, y की कोई भी वैल्यू ले लो, वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। y की वैल्यू 1 लोगे तो भी आंसर आ रहा है, माइनस 1 लोगे तो भी आंसर आ रहा है, 2 लोगे तो भी आ रहा है, कुछ भी ले लो, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके बच्चों, तो रेंज आके आपकी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप सभी एक फॉर्मूला है बच्चों जो मैं यूज करने वाला हूं, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन प्लस माइनस रिलेटेड है तुम्हारे कोर्स में से। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल cos थीटा 1/2 है, लेंथ 1/2 बच्चों cos में कौन सा एंगल पर होता है, 60 डिग्री पर, और 60 क्या होता है, π/3। अब ये बन गया अल्फा तेरा, तो बताओ आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। यूज करना आ गया। अब बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है, डोमेन रेंज में 1/1 माइनस 2 cos x, फॉर डोमेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मान लो 1 माइनस 2 cos x 0 है, मैं ये देख लूंगा कि ये डिनोमिनेटर 0 कब कब होता है, वो वैल्यू मैं रियल नंबर में से माइनस कर दूंगा, राइट। तो 1 माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0, तो उठा के उधर ले जाओ, तो 1/2 वो वाला कंसेप्ट देखो आप। तो x इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस पाई बाई 3, मैंने भी बताया। इसका मतलब जो डोमेन हुआ तुम्हारा, डोमेन हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये वाले एंगल आप नहीं ले सकते, ये वाले एंगल आप नहीं ले सकते। बाकी आप रियल नंबर, बाकी कुछ भी ले लो आप, बाकी जो मर्जी ले लो आप, इसको छोड़ के बाकी जो मर्जी ले लो, ये डोमेन हो। अब रेंज बच्चों, रेंज के लिए याद करो, मैंने बहुत प्यारी कहानी बताई थी। cos x जो है किस में लाई करता है बच्चों? -1 और 1 के बीच में। मुझे यहाँ पर चाहिए पहले 2, बोर्ड पर देखो, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 cos x लेस देन इक्वल टू 2। अब मुझे माइनस साइन भी चाहिए, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और लेस का साइन, ग्रेटर में -2 cos x और यहाँ -2। अब मुझे 1 भी चाहिए बच्चों, ऐड 1 ऐड कर दो, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 -2 cos x और यहाँ 1 -2 -1 हो जाएगा। अब मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो याद करो जब मैं रेसिप्रोकल बोलता था, मैं रेसिप्रोकल, तो याद करो क्या होता था, ये लेफ्ट में आ जाता था और ये लेफ्ट में आ जाता था, और यहाँ पर 1/1 -2 cos x और ये उधर चला जाता था। याद आ रहे हैं? ये याद आ रहा है बच्चों? इसका मतलब क्या है कि 1/3 से कुछ गड़बड़ हो गई है ना। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन भी तो सेम होंगे। 1/3 माइनस 1/3 से नहीं, सही आ रहा है, 1/3 सही आ रहा है, सही कर रहे हैं बच्चों कि 1/3 से ये, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये 1/3 से बड़ा है और -1 से छोटा है। देखो -1 ग्रेटर का साइन है, -1 ग्रेटर का साइन है, -1 इससे बड़ा है, यानी 1 दिस पोर्शन, इसको मैं y बोल देता हूँ, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। इसका मतलब समझाओ मुझे, इसका मतलब क्या है बताओ आप? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1/3 और -1, बताओ इसका मतलब क्या है? y 1/3 से बड़ा है, डार्क सर्कल लो, 1/3 से बड़ा है और -1 इससे बड़ा है, यानी y -1 से छोटा है, तो यहाँ डार्क सर्कल और -1 से छोटा है। ये समझ आया? ये समझ आ गया? तो इसको लिखना कैसे है बच्चों कि y बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -इन्फिनिटी -1 बिग ब्रैकेट यूनियन बिग ब्रैकेट 1/3 इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट। इस तरीके समझ आया? यस सर। एक बार फिर देख लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ।